जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं जो 2022 में आया हुआ है और सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ये सेक्शन बी के क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर हम लोग इसको देख लेंगे सॉल्व करने से पहले। देखिए, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक आपका इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, दूसरा आपका 4 ऑप्शनल पार्ट होता है। ईच एंड एवरी ऑप्शंस हैव इट्स ओन कंडीशनल क्वेश्चंस। सारे ऑप्शंस के पास एक अपना कंडीशनल क्वेश्चन होता है और इस ऑप्शन के क्वेश्चन को ही हमको सॉल्व करना होता है। तो इसका मतलब हमें चारों ऑप्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा, चारों ऑप्शंस को वेरीफाई करना पड़ेगा, तब हम लोग बताएंगे ये सही है कि गलत है। तो हम लोग इस पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चन का क्राइटेरिया, पूरे क्वेश्चन का एटमॉस्फेयर यही डिसाइड करता है। इसमें तो बस केवल कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अब हम लोग इसको बहुत ध्यान से रीड करेंगे, क्वेश्चन के डायग्राम को समझेंगे, देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सॉल्व करने से पहले मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट पढ़िएगा, जरूरत पड़ने पर हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें डायग्राम, इस चीज़ को पूरा डायग्राम में हम लोग पूरा उतार लेंगे। ओके, तो चलिए रीड करते हैं केयरफुली, फोकस हो जाइए थोड़ा। ए डबल स्लिट सेटअप इज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास सेटअप है डबल स्लिट का, अभी इसको हम लोग देख रहे हैं। इन द फिगर वन ऑफ द स्लिट इज इन द मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, द अदर स्लिट इज एट द इंटरफेस of this medium with another medium 1 of refractive index N1. The line joining the slit is perpendicular to the interface and the distance between the slit is D. The slit widths are much smaller than D. A monochromatic parallel beam of light is incident on the slits from medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slits and at an angle theta from the line joining them so that theta equals angle of refraction. ये important है। Of the beam, consider two approximately parallel rays from the slits received by the detector. Which of the following statements is correct? The phase difference between two rays are independent of, इसका मतलब हमें क्या बताना है? phase difference. The two rays interfere constructively at the detector. यहाँ पे भी फेज डिफरेंस बताना है। फेज डिफरेंस जैसे हमारे पास आएगा, अगर 0 होगा या 2 पाई होगा तो हम तुरंत बता देंगे कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। ओके, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे भी निकालना है क्योंकि उसी से डिसाइड होगा आपका इंटरफेरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। द फेज डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ पे भी फेज डिफरेंस बताना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ पे भी फेज डिफरेंस। इसका मतलब हमारा मेन फोकस क्या होगा, फेज डिफरेंस को निकालना। फेज डिफरेंस आपका कैसे निकलता है, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्लिट। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्लिट हमारे पास हैं, एक दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। स्लिट 2 मीडियम 2 में है और स्लिट ये जो स्लिट 1 है इन दोनों मीडियम के जस्ट इंटरफेस पर है, इसी लाइन पर है यहाँ पे। और एक मोनोक्रोमेटिक वेव है जो पैरेलल आ रही है। उसके बाद वो क्या करती है कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लाइट जाएगी और यहाँ पे क्या करेगी, इंटरफियर करेगी। ये जो एंगल है थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ देखिए, इन द मिडिल, सो दैट द थीटा इज इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है। क्लियर? ओवरऑल हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाना है। इंटरफेरेंस कब होता है, तो यह क्वेश्चन ऑप्टिक्स से बिलोंग करता है और इंटरफेरेंस का पार्ट है। तो इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो वेव आपस में आके किसी पॉइंट पर मिलती हैं या उनकी इंटेंसिटीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन सच फिनोमेना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस फिनोमेना। तो चलिए अब हम लोग इंटरफेरेंस यहाँ पे करवाते हैं और उसका फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए, 2 रेज लेते हैं। पहली रेज हमारी जाएगी ऐसे, ये, उसके बाद यहाँ से, क्योंकि अब मीडियम 2 में जाएगी तो मीडियम 2 में थोड़ा सा ये क्या कर जाएगी, बेंड हो जाएगी इधर 1 सेकंड में। आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में आपका ये मीडियम में जा रहा है, थोड़ा सा इधर आपका बेंड हो जाएगा और उसके बाद आपका ये देखिए, 1 सेकंड गड़बड़ हो गया,
एक ही बार यहाँ, क्योंकि मीडियम 2 में जाने के बाद रेस कभी भी आपकी वैसे नहीं आएंगी, तो थोड़ा सा यहाँ आपको कम करना पड़ेगा। देखिएगा ऐसे जाएगी, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा सा इधर आएगी, लेकिन हम लोग इसको कोऑपरेट करते हुए ऐसे अपनी रेस को लेके जाएंगे और यहाँ पे स्ट्राइक करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा है, इसको यहाँ नीचे होना चाहिए, लेकिन आप कोऑपरेट करिएगा। तो 2 वेव आपकी क्या आ गई यहाँ पे, है ना, दोनों वेव आपस में क्या है, पैरेलल। तो अब यहाँ से जब तक ये वाली वेव सेकंड मीडियम में एंटर कर रही, तब तक वो वाली वेव अभी पहले मीडियम में ही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी मैच करा देंगे। यहाँ तक तो दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, दोनों रेज को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद रेज क्या हो जाएंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, अनपैरेलल होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ तक, ये यहाँ तक रेज आपके अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक रेज आपके अलग अलग। उसके बाद फिर से रेज आपस में पैरेलल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर से आपस में लगभग बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके, तो आप देखिएगा, तो अब इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ से इसके इधर अपना सेम होगा, इसके इधर भी पाथ डिफरेंस सेम होगा, कोई पाथ नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और यहाँ पे जो नाम होगा सी, इसको डी, इसको ई, और ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक, देखते चलिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आई। और सपोज करते हैं ये वाली डिस्टेंस कितना है, एक्स, सपोज दिस डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते रहिए, टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 रेज कितना हो जाएगा, देखिए BC प्लस CD माइनस AE। तो टोटल ये कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है, B से D तक ना, लेकिन BC प्लस CD इक्वल टू AE। तो हम यहाँ लिखने चल रहे हैं, टोटल पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस, डायग्राम में देखते चलिए, BC प्लस CD माइनस AE। ओके, अब डेल्टा एस BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से देखिए, दिस डिस्टेंस इज x और दिस डिस्टेंस इज BC। तो इस ट्राइंगल, दिस इज ए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में हम लोग इसको अगर देखें आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री और ये हमारा एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, दिस इज ए परपेंडिकुलर, दिस इज ए बेस, दिस इज ए हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, साइन आई इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा, ट्राइंगल BCA में ना, ट्राइंगल BCA में साइन आई इक्वल टू हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन एक्स। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, x साइन आई BC। ओके, और CD कितना आएगा, CD ये वाला भी आपका 90 डिग्री है, तो यहां से भी हम लोग कितना ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल, अच्छा ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा, ट्राइंगल CDE, ठीक, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू CD अपॉन D। प्लीज देखते चलें, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D cos थीटा, सो CD इक्वल टू हो जाएगा D cos थीटा। लेकिन CD कौन से मीडियम में है, मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2 देखिएगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। और BC कौन से मीडियम में है, BC इज इन द मीडियम 1। तो इसलिए हम लोग अब BC के प्लेस पे क्या रखने वाले हैं,
n1 इंटू एक्स साइन आई और CD के प्लेस पे n2 इंटू डी कॉस थीटा, और AE के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, AE, व्हाट विल बी द AE, तो AE के प्लेस पे ये वाला एंगल कितना होगा, देखते रहें, दिस एंगल इज थीटा, और जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन ये AE। तो पहले हम लोग AE निकालेंगे, अब उसके पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। थोड़ा सा मुझे ये स्पेस चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ, अदरवाइज आएगा नहीं। प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, अब हमें क्या चाहिए, AE ना, तो ट्राइंगल ACE में, इन ट्राइंगल ACE में cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा ये आपका एंगल कितना है, थीटा ना, तो cos थीटा इक्वल टू D अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू D अपॉन AE, तो AE कितना हो जाएगा, AE इक्वल टू उधर जाएगा D अपॉन कॉस थीटा, D अपॉन कॉस थीटा, कौन से मीडियम में है, मीडियम 2 में, तो इसलिए टोटल आपका जो आ जाएगा लेंथ N2 आ जाएगा। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ यहाँ वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ चुकी है, CD की वैल्यू आ चुकी है, और किसकी वैल्यू, AE की वैल्यू आ चुकी है। तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट करने चल रहे हैं, प्लीज केयरफुल रहिए, देखते रहिए। डेल्टा एस इक्वल टू BC के प्लेस पे हम लोग रखेंगे n1 इंटू एक्स साइन आई, क्योंकि ये आपका कौन सा मीडियम में है, ये वाला फर्स्ट मीडियम में, तो यहाँ रखेंगे n1 इंटू एक्स साइन आई प्लस CD के प्लेस पे n2 D कॉस थीटा, n2 D कॉस थीटा माइनस, उसके बाद AE के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, AE के प्लेस पे n2 इंटू D अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इस ट्राइंगल में देखिएगा, इस ट्राइंगल में हम लोग ACE में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इन ट्राइंगल ACE कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन डी, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, d tan थीटा। तो जहां x है वहां पे हम लोग d tan थीटा रखने वाले हैं, और n1 के प्लेस पे n1 साइन आई, यहां से देखिए n1 साइन आई, यहां इन दोनों में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, रिफ्रैक्शन लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन थीटा, क्योंकि थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन द क्वेश्चन इट हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड या ऑलरेडी गिवन। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए, हमें सारी चीजें n2 में करना है। तो यहाँ पे देखिए n1 के प्लेस पे n1 साइन आई के प्लेस पे n2 साइन थीटा रखा जाएगा, तो n1 साइन आई के प्लेस पे क्या रखेंगे, n2 साइन थीटा, x के प्लेस पे हम लोग रखेंगे d tan थीटा, x के प्लेस पे रखा जाएगा d और tan थीटा, तो ये हो गया, प्लस ये लगाइए n2 के प्लेस पे n2d cos थीटा माइनस n2d अपॉन cos थीटा। ओके, इतनी चीज़ें जल्दी से आप लोग नोट करिए प्लीज़, और या ये इसको नोट कर लिए आप लोग, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, देखते चलिए। पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम लोग कर ले जाएंगे। इसको देखिए, यहाँ से n2d कॉमन लेते हैं, और जो tan थीटा है इसको हम लोग कहेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो n2d डेल्टा s इक्वल टू आ जाएगा, n2d कॉमन लीजिए, n2 इंटू डी कॉमन लिया, तो यहाँ पे sin थीटा और इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस n2d बाहर चला गया तो केवल cos थीटा बचा, तो केवल cos थीटा लिखिए, माइनस n2d बाहर चला गया तो केवल 1 अपॉन cos थीटा बचा, तो 1 अपॉन cos थीटा बाहर लीजिए,
मतलब नीचे चला जाएगा। cos थीटा को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो n2d अपॉन cos थीटा आ जाएगा एलसीएम, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 cos थीटा एलसीएम है, 1 का टेबल काउंट करिए जब तक cos थीटा ना आ जाए, 1 cos थीटा टाइम्स, तो cos थीटा टाइम्स है, cos थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा -1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, सो यहाँ पे 1 -1 इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी कितनी आ गई 0, 0 इंटू ये n2 इंटू डी cos थीटा इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, जो पाथ डिफरेंस था डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब जब पाथ डिफरेंस हमारा 0 हो गया तो फेज डिफरेंस कितना होगा, चलिए रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के इसको नोट कर लें प्लीज। अब हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। हालांकि हम यहीं से आंसरिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन के लिहाज करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस अपॉन कितना होता है लेमडा इक्वल टू फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एस, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया 0, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, सो फेज डिफरेंस कितना आ गया 0। जब फेज डिफरेंस 0 आ गया तो इसका मतलब यहां पे जो दोनों वेव है वो सेम फेज में मिलेंगे, कोई फेज डिफरेंस रहेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 पे देखिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डी, तो क्या ये डी पे डिपेंड कर रहा है, ये तो 0 है, तो अब डी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आपका फेज डिफरेंस कितना आ गया 0, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ डी है, डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और ऑप्शन भी वही कह रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। दूसरा कह रहा है द टू रेज इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर। अगर आपका फेज डिफरेंस 0 आता है या 2 पाई आता है तो हमेशा आपका क्या होगा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, चाबी वहीं रखी है, तो हमेशा आपका इंटरफेरेंस क्या होगा कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, दोनों लोग बराबर आके मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी फॉर्म, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी फॉर्म, सो टू रेज इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, तो ये ऑप्शंस भी क्या होंगे करेक्ट होंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज डिपेंडेंट ऑन एन वन। जब 0 आ गया तो ये किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा गलत होगा, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज वैनिश ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ डी, जब डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है हमेशा ये 0 आएगा, डी पर कोई डिपेंड नहीं, तो डी की कंडीशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। भाई जो चीज जैसे मान लीजिए ए है, ए को बी से कोई लेना देना है ही नहीं, ए को बी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो अब इसका ये मतलब है कि बी चाहे हंसे चाहे रोए इसको कोई मतलब नहीं। अब ऐसा नहीं होगा कि ये हंसेगा तो इसको मतलब हो जाएगा, नहीं, जब इसको कोई जानता ही नहीं है बी तो इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा 0, तो इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा इसके कारण। वही चीज बोला है कि जब डी पे डिपेंड करता ही नहीं तो डी की किसी कंडीशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। सो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा गलत होगा। इस पूरे क्वेश्चन में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, क्वेश्चन का कैलकुलेशन था, कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, सारी चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है बहुत केयरफुल तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। नोट्स इसका हम बना के इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो बस आप लेकिन अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप एकदम मतलब एकदम शार्प माइंडेड पर्सन बन जाइए, यही मेरी इच्छा है कि आप लोग जो है एकदम बहुत ही तेज हो जाइए, ठीक है। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, सारी चीज़ें हो गई ना, हाँ, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं।
मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, जय हिंद, और तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। चलते हैं फिर, हाँ, ओके बाय।